हाँ आका, ठीक है, अब तुम मेरे ग़ुलाम हो, लेकिन आज की मदद के लिए शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई, वरना शायद आज मैं गुज़र चुका होता। मैंने ज़ुबान जिन का शुक्रिया अदा किया। आका, ये मेरा फ़र्ज़ था, मैं अब हर वक्त आपकी निगरानी करता रहूँगा। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे घर जाना है, मैंने ज़ुबान जिन से कहा। जैसी मेरे आका की मर्ज़ी, ज़ुबान जिन ने कहा और लम्हों में हवा में तहलील हो गया। मैं भी घर आ गया। एक जिन मेरा ग़ुलाम हो चुका था। ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। मैं एक जिन से काम ले सकता था। मैं अपने बेड पर लेटा ये सोच रहा था, और अब मुझे क्या करना चाहिए था। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। गहरी नींद थी, और इस गहरी नींद में मुझे एक शक्ल नज़र आई। वो बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। सुनहरे बाल कांधों पर लहरा रहे थे, गोरी रंगत वाला। वो मर्द कसरती बदन का मालिक था। एक और बात इस शख्स में मुनफरद थी, उसके पीछे कमर की तरफ उसके बड़े बड़े खूबसूरत पर थे, यानी वो कोई परीज़ाद था। जब मेरी आँख खुली तो उस परीज़ाद का चेहरा मेरी आँखों में था। लंबे सुनहरे बाल, गोरी रंगत और कमर पर सब्ज़ रंग के पर। आखिर कौन था ये शख्स जो मेरे ख्वाब में आया था? ये सिर्फ मेरा तसव्वुर था, ख्वाब था, क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा था। फ्रेश होने के बाद मैं कॉलेज की तरफ निकल गया। कॉलेज में भी पीरियड के दौरान वो परीज़ाद मेरे ख्यालों में रहा। कॉलेज से फ़ारिग होकर मैं घर की तरफ चल दिया। घर में अम्मी खाना खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। खाना खाते खाते अम्मी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोली, क्या बात है सामी, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, तुम मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। आखिर वो माँ थी और उन्हें मेरी परेशानी महसूस हो रही थी। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ज़रा पढ़ाई का दबाव है, आप टेंशन ना लें। मैंने अम्मी को मुतमईन करने के लिए कहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखा करो। अम्मी बोली, जी अम्मी, मैंने कहा, और खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गया।